हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भेड़िया सीरीज की अगली कॉमिक्स मौत के परकाले। भेड़िया की रणभूमि मानस, असम का घना जंगल। यहाँ कदम कदम पर बिखरा है खतरा और रहस्य। ऐसा ही रहस्य है ये गुप्त एवं भूमिगत प्रयोगशाला जो काफी लंबे अरसे से इस जंगल के जंगली जानवर ही नहीं, भेड़िया की भी पैनी नजरों से ओझल रही है। प्रयोगशाला में मुंह में हमेशा सिगार दबाए जेनेटिक परीक्षणों से उलझे रहते हैं डॉक्टर जेनेटिक। अभी कुछ कमी लगती है मेरे फॉर्मूले में। अरे मोहंती, सटिया गया है बूढ़ा, ना खुद सोता है ना सोने देता है। कहिए सर। मोहंती, इसे संभाल कर रख दो। मगर चाहने से सब कुछ नहीं होता। भेड़िया के लाख ना चाहने पर भी कोई ना कोई दुर्घटना जंगल में घटी जाती है। काश मुझे अमीर नामी वैज्ञानिक ना बनना होता तो मैं इस जीनियस लेकिन सनकी डॉक्टर का असिस्टेंट कभी ना बनता। मगर चाहने से सब कुछ नहीं होता। भेड़िया के लाख ना चाहने पर भी कोई ना कोई दुर्घटना जंगल में घटी जाती है। कमाल है, कबीले का एक भी घर अपनी बुनियाद पर सीधा नहीं खड़ा है। हाँ मित्र भेड़िया, उग्र हाथियों के झुंड ने हर घर के एक न एक व्यक्ति को अवश्य घायल किया है। लेकिन सरदार, कोई भी जानवर बिना किसी कारण के ऐसी हरकत नहीं करता। क्या मतलब? मतलब यह कि जरूर तुम्हारे किसी आदमी ने उन हाथियों को नुकसान पहुंचाया है। अचानक भेड़िया सरदार की ओर लपका। ठहर शैतान, ये क्या भेड़िया, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? नहीं सरदार, मैं तो इस हादसे के असली कारण को ढूंढने के लिए झाड़ियों में कूदा था। असली कारण? हाँ सरदार। अगले ही पल भेड़िया की पुष्ट बाजू में झूलते जंगली को देख चौंक उठा सरदार। अरे खंपा, तुम? सरदार, इस व्यक्ति का झाड़ियों में छुपकर हमारी बातें सुनना इस बात का सबूत है कि इसी के कारण यह दुर्घटना घटी है। सरदार के बच्चे, लगता है तू और तेरे शैतान साथी ऐसे नहीं मानेंगे। शैतान का नाम लो, शैतान हाजिर। आओ साथियों, जरा सरदार व भेड़िया की खबर लें। चलो। किंतु शैतानों का नाम ही काफी है भेड़िया को क्रोधित करने के लिए। ठाक, आह, आई। अरे मेरा नहीं तो कम से कम अपने सरदार का तो ख्याल करते मूर्खों। ठहरो मित्र भेड़िया, मैं समझता हूं इन्हें। नहीं मित्र, तुम घायलों को लेकर फूजो बाबा की कुटिया पहुंचो। मैं इनकी खबर अकल ठिकाने लगाकर अभी आया। अच्छा मित्र, अकल तो हम तेरी। आई आई। खंपा व उसके साथियों को वज्र की तरह बरस रहे थे भेड़िया के प्रहार। हाथ है या पत्थर? थाड़ थाड़। उफ, ये कहां फंस गए हम। भेड़िया की फौलादी पकड़ व कहर भरी आवाज ने लहू जमा दिया उसका। बता, क्या किया तुमने हाथियों के साथ? अब खामोश कैसे रह सकता था वो। बड़े बड़े सूरमाओं के छक्के छुड़ा देने वाले भेड़िया के आगे भला कब तक टिकते हुए साधारण जंगली। जान प्यारी है तो भागो साथियों, भागो भागो। खंपा व उसके साथियों को डर कर भागता देख फूला न समाया सरदार। शुक्रिया भेड़िया, तुमने उन शैतानों को खूब सबक सिखाया है। शुक्रिया कैसा? अच्छा चलूं, अभी जाकर उन हाथियों का भी इंतजाम करना है मुझे। अगले दिन जंगल में कहीं जंगली जानवरों में मची हुई थी भगदड़। हाथियों का झुंड अपने सामने आने वाले जानवर तो क्या, पेड़ पौधों को भी नेस्तो नाबूद करने पर तुला था। उन मौत के परकालों के आगे क्या छोटे क्या बड़े सभी जानवर बचकर भागने में खुद को असमर्थ पा रहे थे। ची ची। लेकिन इंसानी मस्तिष्क की तरह कुछ विकसित बुद्धि वाले बंदर हाथियों से बच निकले। मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं। अभी जाकर फूजो से तेरी शिकायत करता हूं। कुछ समय पश्चात, फूजो बाबा, दक्षिण दिशा में हाथियों का झुंड आतंक मचाए हुए। क्या कहा? दक्षिण दिशा में कुछ हाथी? बीच में ही फूजो की बात काटकर बोला भेड़िया। चलो गरोड़ा, हमें तुरंत वहां पहुंचना चाहिए। चलो मित्र, जल्दी ही। ओह, तो यह है वह क्रुद्ध हाथियों का झुंड। होश में आओ वैशियों, आज तुम्हारी हर वहशत का जवाब दिया जाएगा। था था चिंगार। जर्रे जर्रे का हिसाब भी लिया जाएगा। तुम्हारी मोटी चमड़ी को मार मार कर पिलपिला कर देंगे गरुड़ा और भेड़िया। मगर हमेशा की तरह उधर भेड़िया सुरक्षा की नीति को अपनाए था। उफ, बाल बाल बच गया मैं। मगर मुझे अपनी परवाह नहीं। परवाह है तो सिर्फ निर्दोष जंगली जानवरों व इंसानों की, कि उन्हें इन कुछ दानवों से कैसे छुटकारा दिलाया जाए। इनसे छुटकारा पाने का अब एक ही तरीका है, चिंगार। और वह है ईंट का जवाब पत्थर। चिंगार। पत्थर भी कोई छोटा मोटा नहीं, कम से कम इस चट्टान जितना बड़ा।
गरुणा की इस अमानवीय हरकत को देख चिल्ला उठा भेड़िया। रुक जाओ गरुणा, फेंक दो वह चट्टान। भेड़िया को गरुणा में उलझा देख समय का पूरा फायदा उठा विशालकाय हथनी ने चिंगार थाम आई। ओह, भेड़िया तो भारी मुश्किल में है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। संभलो मित्र, चिंगार धाक। मुझे भेड़िया को तुरंत फूजो की कुटिया ले जाना चाहिए। उधर गरुणा उड़ चढ़ा फूजो की कुटिया की ओर, और इधर जीवन के सभी सिद्धांतों को ध्यान में रखकर यह फॉर्मूला बनाया है मैंने। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार मैं अवश्य कामयाब होऊंगा और दुनिया भर में हमारे देश का नाम ऊंचा होगा। अरे मोहंती, जरा सुनो तो। आया सर। सुनो, तुम यहां बैठकर स्क्रीन पर हर रीडिंग को चेक करो। मैं अभी आया। यस सर। जरा पहले परीक्षण किए जानवरों को देखकर आता हूं। पिछले काफी लंबे अरसे से यही दिनचर्या थी डॉक्टर जेनेटिक की। वह अन्य छोटे मोटे परीक्षण किए गए जीव जंतुओं में आए स्वाभाविक परिवर्तनों को जानने के लिए उन्हें घंटों टकटकी बांधकर निरंतर देखते रहते हैं। ध्यान इस बात से बेखबर कि वह साथ ही अनजाने में योगा की ध्यान साधना का भी अभ्यास कर रहे हैं। और फिर वह पल भी आया जब उनका ध्यान अपनी चरम सीमा पर जा पहुंचा। अरे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरा मानसिक संबंध इस चिड़िया से जुड़ गया हो और मुझ में उड़ने की क्षमता आ गई हो। तभी अपनी इस अनोखी सफलता से कुछ घबरा गए डॉक्टर जेनेटिक। उफ, ये कैसा रहस्यपूर्ण अनुभव है। अगले ही पल मेरी कमर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भेड़िया सीरीज की कॉमिक मौत के परकाले के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।